जय हिंद साथियों, दोस्तों, बच्चों, देखिए मैं आपको मसल सिस्टम में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की तरफ ले जा रहा हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको सेल बॉडी ऑफ मसल्स बताया था, है ना। मसल्स की सेल बॉडी के बारे में बताया था। मैंने बताया था मसल्स, उसके ऊपर की लेयर, है ना, फिर मसल्स के अंदर फेसिकल, उसके ऊपर की लेयर, फिर फेसिकल के अंदर मायोफाइबर, फिर उसके अंदर मायोफाइब्रिल और फिर मायोफाइब्रिल मसल सेल। मसल सेल देखिए मेरे पीछे बना हुआ है, एक बार रिवीजन कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, ये मसल सेल था, ये जो छोटे छोटे गड्ढे थे ये टी ट्यूब्यूल थे और इसमें लिक्विड होता है जो मसल्स को स्लाइडिंग करने में हेल्प करता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें ये जो आपकी लेयर है इसको क्या कहते हैं, सार्कोलीमा कहते हैं। ठीक है, जो चारों तरफ एक लेयर है ये, इसको कहते हैं सार्कोलीमा। इसके बाद इसके अंदर जो ये लिक्विड भरा हुआ है ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये लिक्विड क्या है, सार्कोप्लाज्मा। एक चीज़ मैंने और बताई थी कि इसके अंदर जो मसल सेल होती है, माइक्रोफाइब्रिल होता है, जो मसल सेल्स होती है उसके अंदर ग्लाइकोजन का भंडारण होता है और साथ में मायोग्लोबिन का भी भंडारण होता है। ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज और मायोग्लोबिन मतलब जब मसल सेल में जब ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो मायोग्लोबिन कहलाता है। ठीक है, मसल सेल में जब ऑक्सीजन पहुंच जाती है मायोग्लोबिन कहलाता है। देखिए अब आगे, जब ऑक्सीजन ब्लड में होती है तो हीमोग्लोबिन, है ना, और जब मसल सेल में हो जाती है ऑक्सीजन तो मायोग्लोबिन। आगे देखिए, फिर मैं आपको बताया था ग्लूकोज, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज और मायोग्लोबिन से O2 दोनों मिला के बनता है ATP। और ATP क्या है, हमारे शरीर में एनर्जी काम करता है। इतनी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे अब क्या होगा। आगे देखते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में। अब मायोफाइब्रिल की हमने कोशिका के बारे में भी जान लिया, मसल सेल्स की कोशिका के बारे में भी जान लिया है। और अब मायोफाइब्रिल में जो मसल कोशिका उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए जो मायोफाइब्रिल होता है वो ऐसा मायोफाइबर से मायोफाइब्रिल निकला था, है ना। मैंने आपको पहले वीडियो बताया मायोफाइबर से मायोफाइब्रिल निकला था। तो ये हमारा है मायोफाइब्रिल। क्या है ये हमारा मायोफाइब्रिल। और जो मायोफाइब्रिल होता है इसमें ऐसी छोटी छोटी लाइनें होती हैं। ये लाइनें आपको दिख रही होंगी। तो ये जो लाइनें हैं ये मायोफाइब्रिल में होती हैं। ठीक है, आपको लाइनें दिख रही होंगी। अब आप देखिए ये जो लाइनें हैं इनको हम लोग कहते हैं जेड लाइन। क्या कहते हैं, जेड लाइन। तो ये भी जेड लाइन, ये भी जेड लाइन, ये भी जेड लाइन, ये भी जेड लाइन, ये भी जेड लाइन। ठीक है, तो ये जेड लाइन और दो जेड लाइन जो हैं, दो जेड लाइन, एक जेड लाइन ये और एक जेड लाइन ये। तो दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या, दो जेड लाइन के पार्ट के बीच को कहते हैं हम लोग सार्कोमेयर। क्या कहते हैं, सार्कोमेयर। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सार्कोमेयर क्या होता है। तो आप उसका आंसर क्या दोगे, दो जेड लाइन के बीच की जगह को हम सार्कोमेयर कहते हैं। फिर से बता रहा हूँ, ये है मायोफाइब्रिल, इसमें छोटी छोटी लाइनें होती हैं ऐसे, और इन लाइनों को हम कहते हैं जेड लाइन। और इसके बीच का यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट कहलाता है क्या, सार्कोमेयर। क्या कहलाता है, सार्कोमेयर। ठीक है ये। तो अब आप देखिए, तो दो जेड लाइन के बीच की जगह हम लोगों ने कहा सार्कोमेयर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए सार्कोमेयर के अंदर घुसते हैं, है ना। अब कहाँ घुसेंगे, सार्कोमेयर के अंदर घुसते हैं, है ना। तो मैं मायोफाइबर से मायोफाइब्रिल में दो जेड लाइनें, बहुत सारी जेड लाइनें हैं और दो जेड लाइन के बीच को हम कहते हैं सार्कोमेयर। अब हम सार्कोमेयर में जाएंगे, किस में जाएंगे, सार्कोमेयर में जाएंगे। तो हमने एक सार्कोमेयर निकाला, यहाँ पर हमने एक बड़ा सार्कोमेयर यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, है ना।
एक सार्कोमेयर हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब देखिए सार्कोमेयर में ये जेड लाइन थी आपकी और ये भी जेड लाइन थी आपकी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये ऐसे, ये आपका पूरा एक सार्कोमेयर है। यहाँ ये आपका पूरा एक सार्कोमेयर है, ये आपका दूसरा सार्कोमेयर है, ये आपका तीसरा सार्कोमेयर है। तो जो मिडिल वाला सार्कोमेयर इसको मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। सार्कोमेयर, अब आपने एक्टिन और मायोसिन का नाम सुना होगा, उनका रोल अब यहाँ पे आने वाला है। आप लोग पढ़ते हो ना मसल सेल में थिन फिलामेंट कौन से हैं, थिक फिलामेंट कौन से हैं, तो उनका रोल अब यहाँ पे आने वाला है। किसका? एक्टिन और मायोसिन का। चलिए देखते हैं एक्टिन और मायोसिन का। तो ये तो आपको पता चल गया, ये क्या है, ये है हमारी जेड लाइन, ये क्या है हमारी जेड लाइन, और ये भी क्या है हमारी जेड लाइन, ठीक है साथियों। अब आप देखिए हमारे सार्कोमेयर में दो तरह के फिलामेंट होते हैं। कौन कौन से? दो तरह के प्रोटीन कह सकते हैं आप, है ना, या उन्हें फिलामेंट। प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या है? थिक फिलामेंट भी कहलाते हैं वो, और थिन फिलामेंट भी होते हैं। थिक फिलामेंट क्या है? थिक मतलब मायोसिन, थिक फिलामेंट मतलब मायोसिन। और थिन फिलामेंट क्या है? एक्टिन। थिक फिलामेंट मायोसिन और थिन फिलामेंट है एक्टिन। लिख दे रहा हूं, थिक फिलामेंट क्या है? थिक फिलामेंट है मायोसिन। फिलामेंट, थिक फिलामेंट क्या है? मायोसिन, मायोसिन, ठीक। मुझे यहाँ बार बार देखना पड़ता है कि वीडियो कट रहा है कि नहीं। अगर कट रहा है तो फिर मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। चलिए अब आगे देखते हैं थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट क्या है? एक्टिन, एक्टिन। अब देखिए साथियों, इसके बाद देखिए साथियों, तो मैंने आपको क्या बताया? थिक फिलामेंट मायोसिन, थिन फिलामेंट एक्टिन। थिक मतलब होता है मोटा, थिन मतलब होता है पतला, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए तो जेड लाइन है, जेड लाइन पर हमारा होता है थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट मतलब एक्टिन। तो देखिए जेड लाइन पे ऐसे ऐसे क्या होंगे? एक्टिन फिलामेंट होंगे। ये किस पे है? जेड लाइन पे। और ये क्या है? ये है हमारे एक्टिन, एक्टिन फिलामेंट। अब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। देखिए जेड लाइन पर एक्टिन फिलामेंट होते हैं, जेड लाइन के ऊपर एक्टिन फिलामेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? आधा इस सार्कोमेयर पे और आधा इस सार्कोमेयर पे। अब आपको समझ रहा होगा मैंने ये बगल वाले सार्कोमेयर क्यों बनाए हैं, क्योंकि जो आपका एक्टिन फिलामेंट है वो जेड लाइन पे है, लेकिन वो जो फिलामेंट है इसका आधा पार्ट इस सार्कोमेयर पे और आधा पार्ट इस सार्कोमेयर पे आपको मिलेगा, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। तो एक्टिन फिलामेंट के देखिए ये एक सार्कोमेयर, ये एक सार्कोमेयर, ये सार्कोमेयर, ये सार्कोमेयर। अगर मैं ऐसे डालूंगा लाइनें तो इसका आधा पार्ट इस सार्कोमेयर में, आधा पार्ट इस सार्कोमेयर में। अगर मैं ऐसे लाइन डालूंगा इसका आधा पार्ट इस सार्कोमेयर में, आधा पार्ट इस सार्कोमेयर में। और अगर मैं ऐसे लाइन डालूंगा तो एक्टिन फिलामेंट का आधा पार्ट इस सार्कोमेयर में और इस सार्कोमेयर में, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। सार्कोमेयर क्या होता है? दो जेड लाइन की बीच की जगह होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये था आपका थिक फिलामेंट, सॉरी थिन फिलामेंट एक्टिन। अब इसके बीच में जो सार्कोमेयर है, इसके बीच में ये है आपका थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट मतलब मोटा फिलामेंट, थिक मतलब मोटा मतलब मायोसिन, एम से मोटा एम से मायोसिन, ठीक है। देखिए उसको मैं मोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देखिए इसको मोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो थिक फिलामेंट थे, जो ये थिन फिलामेंट थे, ये थे एक्टिन। और ये जो थिक फिलामेंट है ये है मायोसिन। मायोसिन मतलब एम से मोटा एम से मायोसिन,
है ना। तो ये है आपका थिक फिलामेंट, ठीक है। थिक फिलामेंट मतलब मायोसिन, मायोसिन, ठीक है। तो अभी तक आपको मैंने क्या बताया, मैं अभी तक आपको बताया दो जेड लाइन के बीच की जगह को कहते हैं सार्कोमेयर, और दो जेड लाइन में जो जेड लाइन है उसमें क्या है, उसके ऊपर थिक फिलामेंट है, सॉरी थिन फिलामेंट है, और वो थिन फिलामेंट क्या है, पतले फिलामेंट है। वो थिन फिलामेंट क्या है, आधे इस सार्कोमेयर में और आधे इस सार्कोमेयर में होंगे। इसके बाद मैंने क्या बताया, बीच में एक मोटा सा लड़का पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, मोटा सा लड़का लेटा हुआ है, जिसको हम लोग थिक फिलामेंट कहते हैं। और ये बहुत हट्टा कट्टा मोटा ताजा लड़का है ना। और ये जो थिक फिलामेंट है ये सार्कोमेयर में लेटा हुआ है, ठीक है। अब जैसे हमने जेड लाइन पर आपको एक्टिन को डाला, जेड लाइन को एक्टिन को डाला, तो अब ये खुद बताइए, ये लड़का जो यहाँ पर है, जो ये आपका थिक फिलामेंट है, ये लेटा हुआ है, तो ये गिर सकता है क्योंकि इसके ऊपर नीचे कुछ है तो नहीं, जादू तो हो नहीं रहा, तो ये भी किसी लाइन पे टिका हुआ है ना। तो ये किस लाइन पे टिका है, ये जिस लाइन पे टिका है उस लाइन कहते हैं हम एम लाइन। क्या कहते हैं, एम लाइन। देखिए एक्टिन मायोसिन जेड लाइन पर है, और आपका जो एक्टिन जो है जेड लाइन पर है, और जो मायोसिन है वो आपका एम लाइन पर है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, दो जेड लाइन के बीच की दूरी को सार्कोमेयर कहते हैं, जेड लाइन पर एक्टिन फिलामेंट है, और जो सार्कोमेयर बीच की जगह है वहाँ पर आपका मायोसिन फिलामेंट है। जेड जो एक्टिन है वो जेड लाइन पर है, और जो मायोसिन है वो एम लाइन पे है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए साथियों, तो एक सार्कोमेयर में क्या हो रहा है, एक सार्कोमेयर में एक मायोसिन है ना, और हाफ एक्टिन फिलामेंट है। इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे, आगे अच्छे से बताएंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए और देखते हैं और क्या है। हाँ, अब एक चीज़ और नई चीज़ देखते हैं। इसमें नई चीज़ क्या है, ये जो मायोसिन है ये यहाँ से यहाँ तक, तो मायोसिन के इस स्पेस को, जहाँ से जहाँ तक मायोसिन है, इस जगह को हम कहते हैं ए बैंड। क्या कहते हैं, ए बैंड, ए बैंड। फिर से बता रहा हूँ, जहाँ से जहाँ तक मायोसिन फैला हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कहलाएगा आपका ए बैंड। क्या कहलाएगा, ए बैंड कहलाएगा, ठीक है, ए बैंड कहलाएगा। आपको समझ में बात आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए साथियों, तो जो आपका थिक फिलामेंट था ये पूरा जहाँ से जहाँ तक फैला हुआ है, जहाँ से जहाँ तक फैला हुआ है, इसको हमने कहा था ए बैंड। क्या कहा था, ए बैंड कहा था, ठीक है। तो देखिए साथियों, जहाँ से जहाँ तक थिक फिलामेंट फैले हुए थे इसको हमने कहा ए बैंड। ए बैंड आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आई बैंड। आई बैंड क्या है, आपके एक्टिन जो है, एक्टिन फिलामेंट, ये है आपके आई बैंड की स्पेस। आई बैंड का मतलब है एक्टिन फिलामेंट की स्पेस। ए बैंड का मतलब है मायोसिन फिलामेंट का स्पेस। तो जितना मायोसिन ने घेरा वो उसका कहलाया एक्टिन, उसको वो कहलाया उसका ए बैंड। और जितना आपका एक्टिन ने घेरा जगह है पूरे सार्कोमेयर में, वो कहलाएगा आपका आई बैंड। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आई बैंड क्या है, एक्टिन फिलामेंट कितना स्पेस कवर कर रहा है, इस सार्कोमेयर में भी, इस सार्कोमेयर में भी, ये इसका है आई बैंड, ठीक है। और ए बैंड क्या है, ए बैंड है आपका मायोसिन ने कितना स्पेस कवर किया, वो है उसका ए बैंड, ठीक है। ए बैंड आई बैंड भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ए बैंड और आई बैंड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं ए बैंड और आई बैंड। तो मैंने अभी तक आपको बताया क्या क्या है,
बहुत खुचड़ पेच हो रहा है यहाँ पर, एक बार पूरा समझ लेते हैं, अच्छे से आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं बताया, मैं इतना बताया है कि एक मायोफाइब्रिल में लाइनें होती हैं और उन लाइनों की दो लाइनों के बीच की जगह को हम कहते हैं सार्कोमेयर। ठीक है, दो लाइनों के बीच की जगह कहते हैं सार्कोमेयर। और उसके बाद जो लाइनें होती हैं उनको कहते हैं जेड लाइन, और जेड लाइन पे होते हैं आपके एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, जेड लाइन पे क्या होते हैं आपके एक्टिन फिलामेंट। इसके बाद जो सार्कोमेयर है उसमें एक बीच में मोटा फिलामेंट पड़ा होता है, जैसे ये पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं मायोसिन फिलामेंट। इतनी बात के बाद मैंने आपको बताया जो आपका एक्टिन फिलामेंट है जितना स्पेस कवर कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो उसका आई बैंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसका आई बैंड कहलाएगा। ठीक है, और जो आपका मायोसिन है वो जितनी स्पेस कवर कर रहा है वो उसका कहलाएगा ए बैंड। वो क्या कहलाएगा? उसका ए बैंड कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद आप एक चीज़ यहाँ पे और देखो, चीज़ मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है मायोसिन जो है कुछ स्पेस एक्टिन में घुसा हुआ है। देखिए मायोसिन यहाँ तक है, यहाँ तक एक्टिन है, यहाँ तक एक्टिन है। तो देखिए मायोसिन का कुछ पार्ट एक्टिन वाले स्पेस में भी घुस गया है। ऐसे यहाँ पे भी कि यहाँ तक देखिए ये आपका मायोसिन है और इसका कुछ पार्ट एक्टिन वाले मतलब एक्टिन पे यहाँ पे देखिए घुस रहा है। ये मायोसिन है और इसका कुछ पार्ट एक्टिन के स्पेस में भी घुस गया। ठीक है, तो देखिए जो एक्टिन के स्पेस पे घुस गया उसके बाद अब क्या होगा यहाँ पे ये समझते हैं। तो देखिए जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ से, मतलब जो ये आपका मायोसिन है इसमें जहाँ तक एक्टिन का एक भी पार्ट नहीं है, देखिए यहाँ से एक्टिन का एक भी पार्ट नहीं है, जहाँ तक घुसा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, जहाँ पे एक्टिन का एक भी पार्ट नहीं है, इसको कहते हैं एच जोन। क्या कहते हैं? एच जोन। एच जोन। आपको बात समझ में आई होगी। मैंने क्या बताया एच जोन के लिए? देखिए एक्टिन यहाँ तक था और मायोसिन यहाँ तक घुसा हुआ था, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कहलाई आपकी ए बैंड, जिसमें से मायोसिन का कुछ पार्ट एक्टिन में दबा हुआ था, है ना। कुछ पार्ट मायोसिन का क्या एक्टिन के स्पेस में जा रहा था, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कहलाया ए बैंड। लेकिन जहाँ से एक्टिन का एक भी पार्ट मायोसिन का एक भी पार्ट एक्टिन के स्पेस में नहीं जाएगा, वो पूरा एरिया कहलाएगा आपका एच जोन। क्या कहलाएगा? पूरा एरिया एच जोन। तो देखिए साथियों, मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ बताई हैं। इस वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, है ना, नहीं तो आप कंफ्यूजन में चले जाओगे। ठीक है, मैंने यहाँ क्या क्या बताया फिर से पूरा रिवीजन कर दे रहा हूँ। आप रिवीजन करो बार बार, तभी समझ में आएगा। देखिए मायोफाइब्रिल था, मायोफाइब्रिल में मैंने क्या किया? लाइनें डाली और इन लाइनों को मैंने कहा जेड लाइन। ठीक है, दो जेड लाइन के बीच की दूरी को कहते हैं सार्कोमेयर। ठीक है, क्या कहते हैं? सार्कोमेयर कहते हैं। और जो जेड लाइन है आपकी, क्या है? जो जेड लाइन है आपकी उस पर कुछ लाइनें पड़ी हुई हैं, उनको कहा जाता है एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? जो सार्कोमेयर बीच की दूरी है जो दो जेड लाइन की, उसके बीच में पड़ा है मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन थोड़े मोटे होते हैं, एम से मोटा, एम से मायोसिन। एक्टिन पतले होते हैं, तो एक्टिन को कहा जाता है थिन फिलामेंट और मायोसिन को कहा जाता है थिक फिलामेंट। अब आगे देखिए, जो आपका एक्टिन फिलामेंट है इसके स्पेस को जहाँ से जहाँ तक कवर कर रहा है उसको हमने आई बैंड कहा। और मायोसिन के जो मायोसिन है फिलामेंट, ये जहाँ से जहाँ तक कवर कर रहा है ना, जो यहाँ से जहाँ तक कवर कर रहा है, इसको मैंने कहा क्या? इसको मैंने कहा ए बैंड। चलिए फिर से समझ लेते हैं, एक जगह दूसरी जगह डायग्राम बना लेते हैं। थोड़ा सा मायोसिन आपको और समझा देता हूँ। देखिए ये है मायोसिन, ये है आपका मायोसिन और ये है आपकी जेड लाइन। अब देखिए ऐसे, देखिए आप, अब ये मायोसिन जो है ना, ये मायोसिन
इसका इतना पार्ट यहाँ भी एक्टिन के अंदर घुसा है। देखिए एक्टिन का स्पेस यहाँ से यहाँ तक है और इतना पार्ट घुस गया अंदर। तो देखिए जो ये पार्ट है, ये पार्ट आपका, जो ये पार्ट है आपका यहाँ भी और यहाँ भी, जब हम पूरे पार्ट की यहाँ से लेके यहाँ तक बात करेंगे तो ये कहलाएगा आपका ए बैंड। मतलब ए बैंड के अंदर वो पार्ट भी मायोसिन का आएगा जो एक्टिन फिलामेंट के अंदर घुसा हुआ है, इतना ये वाला पार्ट भी, ये पार्ट भी। एच जोन क्या है? देखिए एच जोन यहाँ से इस जगह से और इस जगह से अब एक्टिन फिलामेंट यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो ये जो खाली जगह है आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका एच जोन। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। मतलब जहाँ तक एक्टिन फिलामेंट है और मायोसिन फिलामेंट उसके नीचे घुसा हुआ है वो आपका है ए बैंड, और जो जहाँ तक एक्टिन फिलामेंट नहीं जा रहा है और उसका पूरा खाली जगह जो है वो है एच जोन। ठीक है, ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं। तो एक सार्कोमेयर में क्या क्या होता है? एक सार्कोमेयर में क्या क्या होता है? तो एक सार्कोमेयर में हाफ आई बैंड होते हैं। क्या होते हैं? हाफ आई बैंड होते हैं। और एक क्या होता है? हाफ आई बैंड होता है, साथ में एक ए बैंड होता है। देखिए ये आपका जेड लाइन है, ये आपकी जेड लाइन है। तो देखिए ये आपका मायोसिन है। तो क्या है? देखिए अगर मैं एक सार्कोमेयर की बात करूंगा तो यहाँ से ये हाफ है क्योंकि इसका आधा पार्ट अगले सार्कोमेयर घुसा हुआ। तो ये हाफ एक्टिन हाफ एक्टिन प्लस हाफ एक्टिन या आई बैंड प्लस फुल मायोसिन या ए बैंड लिख दे रहा हूँ, ए बैंड, और इसको मैं लिख दे रहा हूँ आई बैंड। ठीक है, हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस फिर से हाफ आई बैंड। इतनी चीज़ें होती हैं एक आपके सार्कोमेयर में। ठीक है, मतलब एक पूरा सार्कोमेयर कवर करने के लिए, जिसमें एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट को कवर करने के लिए हाफ फिलामेंट, मायोसिन एंड हाफ फिलामेंट, ऐसे नीचे होगा हाफ फिलामेंट, फिर यहाँ मायोसिन होगा, फिर हाफ फिलामेंट होगा, फिर ऐसे नीचे चलता चला जाएगा। तो हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड। शायद मैंने यहाँ कुछ गलत बोल दिया है, मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे दोबारा क्या बोल रहा हूँ मैं, सुन लीजिए। एक सार्कोमेयर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हाफ एक्टिन या इसे आई बैंड, फिर मायोसिन या ए बैंड, है ना, और फिर हाफ आपका आई बैंड या एक्टिन, ऐसे नीचे फिर होगा। नीचे कैसे होगा देखिए बताता हूँ। एक सार्कोमेयर में बहुत सारे एक्टिन फिलामेंट भी होंगे और बहुत सारे मायोसिन फिलामेंट भी होंगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो अब आप देखिए, तो ये जो पूरा एक सर्किल है इसे कवर करने के लिए हाफ आई बैंड और फुल ए बैंड। और जेड जोन क्या है? जहाँ से आपका एक्टिन खत्म होता है, ये आपका जेड जोन है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैंने अभी तक आपको मैंने स्लाइडिंग फिलामेंट में एक्टिन मायोसिन की स्थिति दिखाई है, एच जोन बताया है, ए बैंड बताया है, आई बैंड बताया, जेड लाइन बताई है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे ये जो मसल्स जो आपका एक्टिन और मायोसिन है ये एक दूसरे पर स्लाइड कैसे करता है, कैसे ये स्लाइड करेगा। जब स्लाइड करे तभी हमारी मसल मूव करेगी, और जब हमारी मसल मूव करेगी तभी हमारे ऑर्गन्स हिलेंगे डुलेंगे, है ना। तो ये कैसे होगा वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसी साथ मैं कहूँगा जय हिंद।